अब आगे जो है देखो, क्या हमने बताया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब है क्या, किसी दर्पण के सामने रखी कोई वस्तु की जो आकृति दर्पण में बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो है निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वह प्रतिबिंब जिसमें कोई भी आकृति स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी जितने भी जो हैं, जैसे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं। आभासी प्रतिबिंब क्या है, वह प्रतिबिंब जो हमें केवल क्या होता है, आभास या काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम पर्दे पर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे का मतलब समझे कि नहीं, यानी किसी भी पर्दे पर जो है कोई वस्तु बनती है उसका चित्र, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक। या कोई पर्दे के पीछे कोई चित्र, जैसे तुम्हारा जो है कौन सा, परछाई, परछाई जो होती है वो क्या है, वास्तविक है कि आभासी है, आभासी। तो इसको आभासी को हम पर्दे पर जो है क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर हो गया कि नहीं। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन आता है, प्रकाश का, अगला क्वेश्चन होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम लिखिए। इसे कहते हैं तथा इसके नियम लिखिए। तो इसके नियम भी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा इसके नियम कौन कौन से हैं। देखो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम लिखिए। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे ये तुम्हारा कौन सा माध्यम है, ये हम मान ले रहे हैं कौन सा है, सरल। ये कौन सा माध्यम है, सरल। और ये नीचे वाला कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है ना। तो ये अपवर्तन की क्रिया कब होती है, जब सरल माध्यम से विरल माध्यम जो है चालू हो, या विरल माध्यम से सघन माध्यम जो है चालू हो, है ना। तो हमने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में। क्लियर हो गया कि नहीं। क्या कहा हमने, जब प्रकाश की किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो वह अपवर्तित होकर कहाँ, दूसरी ओर मुड़ जाती है। ऐसे
इसको जाना किधर को चाहिए था, सीधे, लेकिन ये कहाँ घूम गई, ये जो है ऐसे घूम जाती है नीचे की ओर। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हो गया, फिर से समझ लो। जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी ओर चली जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। कौन सा है नियम? नियम नंबर 1। कौन नियम नंबर 1 है? नियम 1, ये कौन सी किरण है? आपतित है। कौन सी किरण है? आपतित है ये। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित है। अपवर्तित होगी, परावर्तित तो हुई नहीं है। कैसे हो गई? अपवर्तित। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, और इसको हम एक लंब डालें जिसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको हम क्या कह सकते हैं? अभिलंब। तो क्या हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस तल पर जो है होंगे। क्लियर हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, दूसरे नियम को ही, नियम नंबर 2 को नाम एक है उसका, क्या कहते हैं? इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम एक किन्हीं निश्चित रंग के लिए, किन्हीं निश्चित रंग के लिए प्रकाश क्या है? प्रकाश की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का जो है एक निश्चित क्या होता है? अनुपात होता है। या तुम कह सकते हो किन्हीं प्रकाश के किसी माध्यम में एक निश्चित रंग के लिए, क्या हमने बताया? प्रकाश के किसी माध्यम के लिए एक निश्चित रंग, निश्चित रंग कौन बताया तुमका? 7 रंग बताए हैं हमने। कौन कौन से? VIB, यहां पर लिखे जा रहे हैं VIVGYOR, जिसको हम कहते हैं विबग्योर होता है। तो हमने क्या कहा? प्रकाश के किसी माध्यम में एक निश्चित या किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जा, ये कौन कोण है? आपतन कोण हो गया, तथा अपवर्तन कोण की जा का एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। n बराबर sin I बटे sin R। समझे? यही क्या है? स्नेल का नियम। जहां पर sin I क्या है? sin I बराबर आपतन कोण की, आपतन कोण की ज्या है। और sin R क्या है? sin R क्या है? अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की ज्या है। समझे? तो ये आज इतना ही बस।